हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मेथड। और बच्चों, आज हम बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। आप सभी के हाफ ईयरली कंपैरेटिव एग्जाम्स हो चुके हैं और बहुत अच्छा अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो वीडियो बहुत जरूरी है बच्चों, सभी के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। तो अच्छे से देखिएगा। आज कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ पॉइंट्स जिन पर बात करनी बहुत जरूरी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार, है ना। क्योंकि अभी भी वो टाइम है जिसमें हम रह करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 95 प्लस हम जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी भी इधर से 3 महीने बच रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी अच्छी दे दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि आप लास्ट में रिवीजन करोगे, वो बिल्कुल सही नहीं है। दिसंबर के बाद आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप रैपिड रिवीजन करते हैं बच्चों, जिसमें वो पॉइंट हम पढ़ते हैं जिसमें हमने साल भर में दिक्कत की है, हम सिलेबस तैयार करें तब हमें प्रॉब्लम आई है ना। या हमने प्री बोर्ड में जो गलतियां करी हैं, उनके कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम एरिया हैं, आप उनको पढ़ते हो, ठीक है ना, राइट। उन पे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हो, उनको मजबूत करते हो। पर ये जो टाइम आने वाला है आपका, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर वाला, ये बहुत ज्यादा जरूरी टाइम है और इसी में आपको अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। जनवरी रैपिड रिवीजन के लिए होता है आपका, प्रॉपर रिवीजन या तैयारी के लिए नहीं होता बच्चों। वहां पर हम प्रॉब्लम एरिया पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया, पूरी स्ट्रैटेजी को, पूरे गेम को, बढ़िया स्कोर करोगे, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले जब तुमने इस बार हाफ ईयरली दिया तो कई सारे बच्चों का रिजल्ट डाउन आया होगा। ऑफलाइन में हमने भी लिए बहुत सारे एग्जाम जिसमें बच्चों का रिजल्ट बहुत कम है, ठीक है ना। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा होता है, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके स्कोर कम आए किसी कारण की वजह से, है ना। वो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वो रीजन है आपका केयरलेसनेस, है ना। वो हो सकता है कि जो आप एक आलस को लेकर के चलते हैं ना साथ में, वो एक रीजन बहुत बड़ा है ना। हो सकता है फोन एडिक्ट है, अपना टाइम आपने पढ़ाई पे नहीं दिया। कुछ बच्चों को ऐसा होगा यार कि उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया, पूरा समय दिया अपनी स्टडी को, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है ना। जिन्होंने खुद को एडिक्ट कर रखा है उनके लिए तो नहीं है यार, क्योंकि वो चल गए उस पाथ पर, है ना। जब तक कि वो समझेंगे नहीं, चीजें अपनी प्रॉपर करेंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। जिन बच्चों ने पढ़ाई करी, लग करके मेहनत करी है, जो चाहते हैं कि यार हम बढ़िया स्कोर करें, हम मेहनत करें, पेरेंट्स को प्राउड करें, है ना, ये वीडियो उनके लिए है आज, ठीक है। तो बहुत आराम से एक शॉर्ट वीडियो है, बहुत अच्छे समझेंगे सारी चीजें। तो बच्चों, आपने पढ़ाई करी, आपने मेहनत करी, क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करी और सारे टॉपिक्स को पढ़ा, फिर भी आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप अपना पेन नहीं उठा पाए होंगे। आपको यार लगा होगा भाई कि क्या करना है इस सवाल के अंदर, मैं समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरा टाइप बच्चा वो होता है जिसने किया सवाल लेकिन कैलकुलेशन एरर अच्छी खासी करी, है ना। 25 को 26 लिख दिया या एडिशन में गलती कर दी, है ना। एब्सेंट माइंडनेस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। समझ ही नहीं आया यार हम गलती कैसे कर सकते हैं ऐसी। आप जब कॉपी चेक करते हो तो आपको आइडिया लगता है यार ये मैंने कैसे कर दिया, है ना। तो उस टाइप की चीजें होती हैं। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल निल रहे, जिन्होंने तैयारी ही नहीं करी, है ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला काम बच्चों, है ना, अगर तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम को अप करना है ना, इसमें 90 प्लस आपको स्कोर करना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए, एनालिसिस करना शुरू करना चाहिए, है ना। बच्चे सोचते हैं अब तो मैं पढ़ूंगा, फिर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटा, एनालिसिस करो पहले, फिर प्लानिंग करो, फिर पढ़ना शुरू करो आप, ठीक है ना। अब एनालिसिस में क्या करना है बच्चा, एनालिसिस में आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, A4 पेपर ले लो या कुछ भी कागज का एक टुकड़ा ले लो यार, चलेगा, है ना। और उस A4 पेपर के अंदर, है ना, सबसे पहले आपको 3-4 पॉइंट्स मेंशन कर लेना है। इस A4 के अंदर आपको 3-4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं बच्चों। पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम एरिया, मतलब मिस्टेक्स कहां कहां हुई है ना। मिस्टेक्स कहां कहां, आपने जो भी एग्जाम दिया उसमें आपका मिस्टेक्स और क्वेश्चन लेफ्ट कहां पर आपने किए हैं। कुछ क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस आपने क्या किए होंगे, छोड़ दिए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस में आपने गलती करी होगी। तो उन टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए। पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं होगा, जैसे अगर आपने मैट्रिक्स का क्वेश्चन उठाया और आपने उसके मतलब उसके जो इक्वेशन वाले सवाल होते हैं ना, उनमें अगर गलती कर दी, तो आप लीनियर पेयर ऑफ जो उसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होता है उसको मार्क कर लीजिए, यार मुझे इसको पढ़ना है ना। अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में ब्रेकिंग में गलती करी है तो उसको लिख लीजिए कि यार मुझे इस पर 5 सवाल लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है बच्चों, कि आपको जो मिस्टेक्स वाला पॉइंट है और जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनके आपको बकायदा अच्छे से उन टॉपिक्स को उस A4 में मेंशन कर लेना है कि क्वेश्चन नंबर मेरा ये था और इसमें मैंने ये गलती कर दी, मेरे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये गलती कर दी, 3 में ये गलती कर दी। तो आपका पूरा जो मिस्टेक और जो क्वेश्चन तुमने छोड़ रखा है उसको तुम अच्छे से लिख लो। इससे ये तुम्हें आइडिया लग जाएगा यार कि तुम्हें किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा काम करना है ना। वो कौन से वीक टॉपिक्स हैं यार जो मुझे तैयार करने हैं थ्रू आउट द जर्नी,
जो मुझे इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा काम करना है, ताकि मेरा प्री बोर्ड एग्जाम और मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाए। बात समझ आ रही है मेरी? इसके बाद बच्चों क्या करना है, जब तुम मिस्टेक और क्वेश्चन लेफ्ट देख लो, उसके बाद सेकंड पॉइंट तुम्हें उनका रीजन देखना है। यार क्या कारण रह गया, क्या ऐसा रीजन था, क्या रीजन है जो ये छूटा। रीजन का मतलब है कैलकुलेशन एरर हुई है ना, कि आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर हुई है। 2 टाइप की हो सकती है। तीसरी एक और होती है प्रेजेंटेशन, जिस पर टीचर नंबर आप पे काट सकता है। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट को आप मेंशन करिए कि एक्चुअली में रीजन क्या रहा है नंबर कटने का, मार्क्स कम होने का एक्चुअल में रीजन क्या रहा है। ठीक है ना। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर है, पढ़ना शुरू करिए, फिर उन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करिए, पहले तो उसके मीनिंग को समझिए कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इसकी सिमेट्रिक क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं। जो टॉपिक्स में आपको कमी लग रही हो उनको पढ़ना शुरू करो। ठीक, क्वेश्चन छूट गए हैं अगर वो, तो उन टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और अगर प्रेजेंटेशन एरर है आपकी, तो फिर प्रेजेंटेशन पर काम करिए। बच्चों प्रेजेंटेशन 2 टाइप की होती है, एक तो राइटिंग स्किल होती है आपकी, है ना, कि आप कैसा लिखते हैं, और एक दूसरा होता है आंसर राइटिंग, कि आप एक सवाल को जो पूछा गया है उसके आंसर को कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, शॉर्ट है, कैसा है वो। ठीक है ना। तो ये 2 चीजें होती हैं प्रेजेंटेशन में, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। इतना करने के बाद पहले मिस्टेक, फिर रीजन, और फिर थर्ड आपका आ जाना चाहिए प्रॉब्लम एरिया। ठीक है ना। प्रॉब्लम एरिया वो पार्ट है, वो चैप्टर्स को आप लिखना है जिनमें सबसे ज्यादा गलतियां आपने करी हैं, सबसे ज्यादा गलतियां जिनके अंदर करी होंगी, क्योंकि आपको इधर के 3 महीनों में आपको उन्हीं पर पढ़ाई करनी है, उन्हीं को अच्छे से लगाना है। ठीक, तो पहला काम क्या करिए, एक A4 पेपर लो बच्चों। सबसे पहला जो क्वेश्चन तुमने गलत किए एग्जाम के अंदर या मिस्टेक करी है उनको मार्क करो। बात समझ आ रही मेरी? दूसरा, उनका रीजन लिखो कि क्या रीजन ये रह गया। और तीसरा क्या करना है आपको, वो प्रॉब्लम एरिया देखना है यार, कि जहां पर तुमने सबसे ज्यादा मिस्टेक करी है, जिस चैप्टर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, हो सकता है वो क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी हो सकता है, वो आपका इंटीग्रल्स हो सकता है, व्हाटएवर, उनको लिखिए जितने भी आ रहे हो, है ना, जितने भी आ रहे हो। अगर इतनी सी भी गलती रह रही है, कैलकुलेशन एरर भी मैंने कहा है, रीजन के अंदर मैंने कैलकुलेशन एरर भी डाला है, अगर उसमें भी है, उन सवालों को भी लिखिए, उन चैप्टर्स को भी मेंशन करो बच्चों। ठीक, अब आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, आपके पास अब प्लानिंग में आओगे। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स आ गए हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स। ऐसा करने के बाद जब तुम एनालिसिस कर लोगे दोस्त, तो एनालिसिस करने के बाद तुम्हारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स आ गए होंगे। अब तुम्हें इन्हीं टॉपिक्स को पकड़ना है। मान लो तुम्हारा आर एंड एफ है, रिलेशन एंड फंक्शन है, या फिर आईटीएफ भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, या फिर आपका यहां पर इंटीग्रल्स भी आ सकता है। तो ऐसे करके आपके पास एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स तैयार हो गया, टॉपिक्स तैयार हो गए होंगे। अब इन 3 महीने बच्चों आपको उन टॉपिक्स को तैयार करते चलना है अच्छे से। ठीक है ना। ठीक, तो इतना करने के बाद जब आप ये पूरा एनालिसिस कर लोगे, तब आपको एक प्लान करना है। अब देखो हर बच्चे का यार अलग अलग तरीके से प्लान हो सकता है, मैं आपको एक जेन्युइन में बता दूं, मेरा तो ये कहना है कि आप एक वीक में एक चैप्टर को पकड़ लो, ये मेरी तरफ से है। पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे आईटीएफ कम टाइम लेता है, तो ये आपके ऊपर है, मैं आपको केवल एक सजेशन दे सकता हूं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब आपका ये प्लानिंग पूरी तैयार हो जाए, ये पूरा आप कर लोगे इसको, उसके बाद आपको पकड़ना है चैप्टर्स को, ठीक, और लगाना शुरू करना है। अब जैसे आपने एक वीक ले लिया, एक वीक में मतलब 7 दिन हो गए आपके, संडे टू संडे 8 दिन बनते हैं, मंडे टू संडे ले लेते हैं। ठीक, तो आपने रिलेशन एंड फंक्शंस पकड़ा, उनको अच्छे से पढ़ डालिए बढ़िया तरीके से। अब पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो, है ना, जिसको कहते हैं ना सीबीएसई की बाइबल, क्या है वो, आपकी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको तो एनसीईआरटी लगा लेना है ना। और एनसीईआरटी में आप बहुत जगह सुनेंगे कि मिसलेनियस इंपॉर्टेंट नहीं, पर दोस्त जरा पेपर उठा के देख लेना, है ना, पीवाईक्यू देख लेना, एनसीईआरटी की मिसलेनियस रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की आप क्या लगाइए, मिसलेनियस लगाइए। अगर आपने उसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रखा है बच्चों, तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ठीक, और प्लस एग्जाम्पलर सॉल्व करो, जो कि बहुत जरूरी है। एग्जाम्पलर बुक जो आपकी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जब आपके ये दोनों हो जाए, और बहुत टाइम नहीं लगता यार, अगर तुम रज करके मतलब बैठ करके अच्छे से दिन भर में 15-20 सवाल भी लगाओगे, आराम से लग जाएंगे दोनों 2 दिन के अंदर। उसके बाद आपको बचे हुए टाइम में क्या करना है, आपके मार्केट में आप सैंपल पेपर आना शुरू हो जाएंगे। ओसवाल का बेस्ट होता है, आप कहीं भी देखोगे ओसवाल बढ़िया सैंपल पेपर बनाते हैं, ले लीजिए आप लोग, है ना, सैंपल पेपर। और जो आपके एक होता है ना स्टडी के लिए पूरा माइंड मैप ऐप, सब कुछ मिल जाता है उसके अंदर। ठीक, तो उससे रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, और उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लगा लेते हैं। उसके अंदर पीवाईक्यूज भी पड़े होते हैं, तो पीवाईक्यूज भी आप लगा सकते हैं उसके साथ में। तो इसी के साथ में प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पीवाईक्यूज, वैसे तो मैं बोलूंगा, है ना, पीवाईक्यूज एंड सैंपल क्वेश्चन लगाइए।
एंड सैंपल क्वेश्चन। अब बच्चों होगा क्या, जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम, मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, पर दोस्त आपके एग्जाम में 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन आते हैं और 3 केस स्टडी आती हैं और उन पे हम काम नहीं करते। तो आपको जब ये लगा रहे होगे तो फोकस पॉइंट आपको इस पे भी रखना है, फोकस पॉइंट, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में देखा हो तो आपको स्टेप मार्किंग एमसीक्यू में नहीं मिलती है, आपको नॉर्मल सवालों पे तो मिल जाएगी लेकिन स्टेप मार्किंग एमसीक्यू पे नहीं मिलेगी। तो फोकस करिए एमसीक्यू पर भी, है ना, प्लस असर्शन रीजन पर भी फोकस करिए। असर्शन रीजन आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है बड़े बच्चों, उस पर भी असर्शन रीजन भी लगाओ और केस स्टडी भी सॉल्व करो, है ना, और केस स्टडी भी, ज्यादा नहीं तो 2-2 3-3 तो लगाओ, कम से कम एक आइडिया तो लगे यार कैसे होते हैं असर्शन रीजन, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, है ना। एमसीक्यू में बड़े बड़े मेथड्स नहीं लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म से भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एलिप्स है और उसका एरिया फाइंड करिए, तो अब अगर आप उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से करोगे वो आपका 1 पेज का सोल्यूशन है, लेकिन आप उसका फॉर्मूला याद रखिए तो एमसीक्यू आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए बी, देखिए डायरेक्टली आप आंसर निकाल लेंगे। ए मेजर एक्सिस की लेंथ है, बी माइनर एक्सिस की लेंथ है। तो इसी तरीके से सोचना यार कि एमसीक्यू को कैसे लगा सकते हैं, इन सारी बातों पे काम करिए। आपके 3 महीने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे, लिख करके ले लो। 2 काम बहुत जरूरी है, पहला एनालिसिस करो, बिना एनालिसिस के तैयारी नहीं होती बच्चों। उसके बाद प्लानिंग करो कि मुझे किस चैप्टर पे कितना टाइम देना है। जैसे आईटीएफ आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम मत दो, वो कम टाइम में हो रहा। अब उस वीक में उठा करके आपने मैट्रिक्स पढ़ ली, डिटरमिनेंट पढ़ लिया। शुरुआत के ये चैप्टर जो है ना आपके रिलेशन फंक्शन से लेके मैट्रिक्स तक, ये तो आसान है, ये आराम से अगर आप चाहें तो 2 हफ्ते में तैयार कर सकते हो। उसके बाद बच्चों मेन चैप्टर्स आते हैं, दैट इज अ कैलकुलस, एक अच्छा खासा वेटेज लेकर के बैठा है आपके एग्जाम में, समझ रहे हो, तो उसको लगाओ। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, और आपका इंटीग्रल्स। और मैं कोई टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं दे रहा बाकियों की तरह, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों नहीं हो पाता है। बहुत चीजें अभी तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स आ रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, फाइल्स लिखनी होंगी तुम्हें, है कि नहीं, और आपके इंग्लिश है या जो भी है उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स चीजें रहती हैं, एएसएल रहता है, वो सब भी आप करोगे, तो टाइम नहीं मिलता, आई नो दैट। अभी स्कूल के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम जो आपके हो रहे होते हैं, यूटी है और चीजें हैं, उसमें भी आप रख जाते हो, तो वो सुटेबल टाइम टेबल फॉलो नहीं होता जो आपको बाकी सब बता रहे होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि आपकी जर्नी में अलग अलग एक एक चीजें, कहते हैं ना, एक एक अलग अलग माइलस्टोन है सबकी जर्नी के यार, तो वो आपको ही तय करना है बच्चों। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपकी केवल हेल्प कर सकता हूं, बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी होती है। एक गाइड की तरह हम काम करते हैं, टीचर आपका एक गाइड की तरह होता है, बाकी 24/7 जो हेल्प चाहिए आपको अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल मैसेज करिए, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम रहेंगे, अपना नंबर भी देंगे आपको, आप जो बात करना चाहते हैं करिए, ठीक है ना, उसकी कोई इशू नहीं है। तो इतना काम आपको करना है, स्टडी ध्यान रखिए। पहला एनालिसिस, एनालिसिस में क्या क्या डालना है दोस्त, एनालिसिस में प्रॉब्लम एरिया तुम्हारा होना चाहिए, मिस्टेक्स क्या है, उसका रीजन क्या है, और उन्हीं रीजन पे तुम्हें काम करना है, अपने टीचर से तुम्हें हेल्प लेनी है, राइट, ये सारे काम करने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है, जब इतना आप करने लगोगे तो अगर आपको टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर 1 शॉट आपको प्रोवाइड करूंगा। अदरवाइज अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं बेटा फ्री बैच, एकदम क्रैश कोर्स, है ना, जिसके अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं। ओके, सो एक क्रैश कोर्स हम शुरू करेंगे अब, ठीक, और उसके अंदर कोई फालतू बात नहीं होगी, आपके मेन टॉपिक्स ही चलेंगे, ठीक है ना। क्रैश कोर्स देखेंगे जिसका कोई चार्ज नहीं होने वाला है, आपको इसी चैनल पे मिलेगा, है ना। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए आपका टीटीएस में लाइव क्लासेस होंगी, राइट, टीटीएस में लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और उन लाइव क्लासेस में, राइट, हम लोग 1 by 1 एक एक शॉर्ट में एक एक चैप्टर को डिस्कस करते चलेंगे। जैसे रिलेशंस की क्लास होगी, फिर फंक्शंस की, फिर आईटीएफ की, फिर आपके मैट्रिक्स की पूरी क्लास, डिटरमिनेंट की क्लास, है ना, ऐसे करके हम 1 by 1 और क्लास जरूरी नहीं कि हम एक ही ले बच्चों, हो सकता है आपको डाउट आ रहा हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, आप कमेंट करोगे तो मैं उसकी भी क्लास तैयार कर दूंगा, है ना, ऐसे कसम खा के नहीं बैठे, क्योंकि अभी तो अपने को तैयार करनी है चीजें, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। और टाइमिंग जो आपका रहने वाला है, टाइमिंग, ये टाइमिंग आपकी होने वाली है 8 बजे की, 8 PM, ओके। सो 8 PM टू जितना भी समय लगेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा एक पर्टिकुलर चैप्टर को तैयार करने के लिए, वो हम करते जाएंगे। तो अगर आपके पास समय बनता है और आप टाइम टेबल नहीं मैच कर पाते हैं, तो जो हमारा पर्टिकुलर टाइम होने वाला है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा आपका दिसंबर तक अच्छे से पूरा सिलेबस बढ़िया से पीवाईक्यू के साथ और हर टाइप के क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा। मैं इसके अंदर असर्शन रीजन भी आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, आपको केस स्टडी भी सॉल्व करवाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं
वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो इन शॉर्ट जो भी आपकी चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। एमसीक्यू कैसे बेहतर तरीके से लगाना है, चुटकियों में कैसे आंसर करना है, वो सब भी मैं सिखाने वाला हूं आपको। ओके, सो टीटीएस में हम करने वाले हैं क्लास। टीटीएस का मतलब क्या है आपका, आपका थर्सडे मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ओके, ट्यूसडे है आपका, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है ना, सैटरडे ये आपकी क्लास होगी। जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो आपकी इस सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इस सैटरडे मतलब 4 अक्टूबर, है ना। जो फर्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है बच्चों, फर्स्ट क्लास आपको 4 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगी और यहां से हम रेगुलरली काम करना शुरू कर देंगे हर टीटीएस, हर अल्टरनेट डे पर, हर अल्टरनेट डे पर। मंगलवार को क्लास होगी, उसके बाद बृहस्पतिवार को, और फिर आपकी शनिवार को क्लास होगी। बीच में जो मैं आपको गैप दे रहा हूं उसमें आपको शीट सॉल्व करनी है, आपको रिवीजन के जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अलग से उनको लगाना होगा, ठीक है ना। और सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाने वाला है, ठीक है। बोर्ड बूस्टर शीट्स एंड ऑल जो भी आपको हेल्पिंग कंटेंट होगा या जो भी केस स्टडीज है या और भी जो मैं मटेरियल देना चाहूंगा मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। दैट इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ मेथड। ओके, तो इस पे आप आएंगे, सारा कंटेंट आपको मिलने लगेगा और बढ़िया क्रिस्प मटेरियल होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, तगड़े क्वेश्चन होंगे जिनसे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो रहा होगा, है ना। और अगर ट्राई करना चाहो एक क्लास करके देखो, मजा ना आए तो बताना, ठीक है ना। बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे, जीरो टू हीरो बनाएंगे, ठीक है ना। और विश्वास मानो इसके बाद तुम्हारा जो आगे प्री बोर्ड और बाकी चीजें आने वाली हैं बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक। तो टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 8 बजे मिलते रहेंगे हम लोग लाइव क्लास के साथ। नोटिफिकेशन आता रहेगा, अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो करिए, क्योंकि आपको पता चलता रहे यार क्या क्या चीजें हैं, अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है बच्चों। बस एक छोटी सी बात और, मैंने बात की थी प्रेजेंटेशन की भी, तो आंसर राइटिंग करना और प्रेजेंटेशन करना दोनों में अंतर होता है, ठीक। आंसर राइटिंग का मतलब होता है बच्चों की सवाल ने जो पूछा है आपने उस चीज को कैसे लिखा, उस चीज को आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे मान लो सवाल ने बोला 1-1 प्रूफ करो कि फंक्शन 1-1 है और ऑन टू है, या रिलेशन का सवाल है और कहता है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव और सिमेट्रिक बताना है, तो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं और अगर उसके साथ एग्जाम्पल लगा देते हैं कि 2,3 तो है, 3,2 नहीं है उसके साथ में, ये बेस्ट हो जाएगा कि आपने स्टेटमेंट लिखा कि ए कॉमा बी होता है, बी कॉमा ए नहीं, बी कॉमा भी ए बी होता है, तो आपका वो सिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक इस वजह से है, और ये उसका एक एग्जाम्पल। ये होता है आंसर राइटिंग करना, कि आपने सॉलिड आंसर दिया है कि कोई कुछ बोल ही ना पाए, है ना। एग्जामिनर का हाथ ही नहीं चल पा रहे कि नंबर काटू तो काटू कहां, इसको बोलते हैं आंसर राइटिंग स्किल। इसमें भी मैं आपको इन सेशंस में गाइड करता चलूंगा और माहिर बना दूंगा बिल्कुल, कैसे स्टेप्स आपको लिखने हैं। दूसरा होता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उस पर थोड़ा काम करना, ठीक है। तो बच्चों आप क्लास 12th में हैं और इस टाइम पर आप हैंड राइटिंग पर काम नहीं कर पाओगे, विश्वास मानो नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। वो बचपन से शुरू होती हैं चीजें। अगर तुम 10th में हो तो मैं बोलता भी 12th में इस समय तो हैंड राइटिंग में उतना काम नहीं कर पाओगे, तो काम थोड़ा सा ये करो कि सफाई रहे। ये जो जलेबियां बना देते हो, कटिंग वटिंग करते हो, इनसे बचो, ठीक है ना। तो ये 2 चीजों पे और ध्यान रखना, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो और पूरा गाइडेंस आपको मिलने वाला है जो टीटीएस में हम क्लासेस करने वाले हैं। 8 बजे मिलते रहेंगे लाइव, हर अल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से एक एक चैप्टर, और अगर तुम बोलोगे कमेंट में टॉपिक भी, तो मैं टॉपिक भी तैयार कराता रहूंगा लाइव में, ठीक है ना। ये 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है दोस्त, इनको अच्छे से यूज कर लो, वरना जब तुम आओगे ना दिसंबर में बैठे रहोगे, वन शॉट देखोगे, है ना, रिवीजन वन शॉट। तो बच्चों रिवीजन वन शॉट उसी के लिए बेनिफिशियल होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा लगा हुआ है। तो प्लीज करिए, है ना। अगर तुम चाहते हो कि यार तुम्हारे पेरेंट्स भी बाकी पेरेंट्स की तरह प्राउड फील करें, सीना चौड़ा करके बताएं सभी को कि मेरे बच्चे ने भी ये मार्क्स लाए हैं, यहां से उसने पढ़ाई करी थी, बड़ा मेहनत की बच्चे ने हमारे, ये रिजल्ट गेन किया, तो भाई लग जाओ। ये 3 महीने तुम्हारे पूरे जीवन भर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूरे जीवन भर के लिए। बात समझ रहे हो मेरी? तो ध्यान रखिए। और आज दशहरे का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज आप आराम से जाइए, पूजा पाठ करिए, जो भी आप चीजें करते हैं। पढ़ाई करना आज आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों आज के बाद आप ऐसा बना लीजिए कि यार डिसिप्लिन में काम करना है, मोटिवेशन नहीं बाबू। क्या करना है? डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो आज जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करना, इस सब चीजों के ऊपर प्लानिंग करो, और 8 बजे लाइव क्लास में मिलते रहो, और मैं गाइड करता रहूंगा इस तरीके से। और एक बात और, रावण के साथ साथ आज अपने आलस को भी जला देना। बाय बाय, थैंक यू।